वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर जो डाला था एमपीएस सर्किटल लॉ पे डाला था और जिसमें हमने दो एप्लीकेशंस भी डिस्कस की थी। मैंने कहा था बाकी जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं बाकी रेस्ट ऑफ एप्लीकेशंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछी जाती हैं सारी की सारी। 5 एप्लीकेशंस हैं इसकी, 2 हमने करा दी थी, 3 और कराना है। 5 की पांचों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई भी एप्लीकेशन पूछी जाएगी। ध्यान देना। एक इसी से रिलेटेड मेरे बच्चे हैं एप्लीकेशन थर्ड। मान लो एक हमारा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है बेटा, ये इसकी एक्सेस है। मान लो इसका रेडियस ए है। इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। मींस करंट हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर। करंट कैरिंग सिलेंडर हॉलो नहीं है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है हमारा, याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट क्या है, यूनिफॉर्म है ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है मेरे बच्चे, कैसे निकालेंगे पहले समझिए। हमें 3 पॉइंट पे निकालना है। पहला पॉइंट R ग्रेटर देन ए, सेकेंड R इज इक्वलिटी ए, और थर्ड R लेस देन ए। फिर ग्राफ भी प्लॉट करना है B और R में। देखिए मेरे बच्चे, पहले हम जो बाहर की बात करते हैं, हमने ये लिया, दिस इज एम्पीरियल लूप। ये हमारा क्या है बताया था मैंने, एम्पीरियल लूप, और R ग्रेटर देन ए की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले हम बात करते हैं मेरे बच्चे कि फर्स्ट R ग्रेटर देन ए, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप सभी जानते हैं, बताया था मैंने। B डॉट dl क्या था हमारा, याद करिए, B इंटू 2πr, और बाय डेफिनेशन एम्पियर सर्किटल लॉ कि जो B डॉट dl होता है वो म्यू नॉट और इंटू सिग्मा ई। सिग्मा ई क्या है बेटा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू किससे बेटा, दैट एम्पीरियल लूप। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखिए, इस लूप से टोटल करंट पास हो रही है ना, तो सीधे सीधे हमारा क्या होगा, B इंटू 2πr म्यू नॉट आई, तो B हमारा क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 2π और I अपान r। चलेगा। तो अगर हम बाहर देखें तो फील्ड डायरेक्टली 1/r है, वही आ रहा है, तो हॉलो सिलेंडर का था। लेकिन मेरे बच्चे, जब हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, देखिए अगर R इज इक्वलिटी A है तो क्या चेंज हो जाएगा, B स्मॉल r, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2π और I अपॉन A हो जाएगा। दिस इज कांस्टेंट।
दो केसेस हो गए। थर्ड केस मेरा बच्चा क्या है, देखो ये वाला है थर्ड केस, है ना, इनसाइड की बात करते हैं। तो इनसाइड वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मेरे बच्चे कि इनसाइड में क्या है, थर्ड जो पॉइंट हम ले रहे हैं आर लेस देन ए, इसका मतलब जो हमने सिलेंडर लिया था, ठीक है मेरे बच्चे, तो ये तो एक्सेस हो गई। हम इस एम्पीरियल लूप की बात करेंगे जहां पे आर छोटा है ए से, तो पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एसोसिएटेड करंट आई है, ठीक है बेटा। लेकिन अब जो हम एम्पीरियल लूप ले रहे हैं उसका एरिया इससे कम है, समझ गए होंगे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई ए स्क्वायर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा, ए डैश मान ले, तो पाई आर स्क्वायर। तो जो करंट इससे पास हो रही वो करंट इससे पास नहीं होगी, इससे जो करंट पास होगी वो आई डैश होगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो करेंगे क्या, इस केस में हम लगाएंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पता होगा आपको, तो म्यू नॉट सिग्मा ई की जगह आई डैश हो जाएगा, और ये तो आप जानते हो बी टू 2 पाई आर, और म्यू नॉट आई डैश, तो बेटा बी जो आएगा वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई डैश अपॉन कितना है बेटा आर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो निकालना है हमें, कितनी करंट उस लूप से पास होगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए यहां तक तो हमने करा ही दिया था। अब देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान सा, तो आई डैश कैसे निकालोगे, देखिए जब पाई ए स्क्वायर है तो करंट कितनी है, आई है, इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बात समझ में आ रही है। तो यूनिट एरिया से क्या हो जाएगी, आई बाई पाई ए स्क्वायर, यही तो आएगी। और हमें किस एरिया से निकालना है, इस एरिया से, तो जो आई डैश होगा वो यूनिट एरिया से निकाल लो, पाई ए स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, काट दो, तो आई डैश क्या आया, बोले बेटा आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू उठाओ और इस वाले इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, तो बेटा बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, है ना, बहुत आसान। देखिए इनसाइड बी क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई 1 बाई आर, और आई डैश की वैल्यू आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कट गए। तो हमारे पास जो बी आया म्यू नॉट बाई 2 पाई चलेगा, और आई बाई ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ठीक है बेटा। तो एग्जैक्टली एक्सिस पे देखें तो एक्सिस पे आर क्या हो जाएगा, 0, तो एट एक्सिस की बात करें स्मॉल आर 0, तो बी क्या होगा 0, और यहां पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो रेस्ट ऑफ बी हमारा डायरेक्टली किसके है, आर, ठीक है। अब मेरे बच्चे ग्राफ प्लॉट करना पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखना, ये हमने पूछा है तो इसमें सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे। तो इस बार हमें ग्राफ प्लॉट करना है मेरे बच्चे बिटवीन बी वर्सेस स्मॉल आर में। देखिए समझिए इसको तसल्ली से, दिस इज y एंड दिस इज r। एक्सिस से सरफेस तक कितना आएगा, r इक्वल टू a, तो यहां तक b डायरेक्टली r के, तो कैसा हो, यहां पे 0 एक्सिस पे, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और बाहर जो b है 1 बाई आर है बेटा, यही ना, तो कैसा कर्व आएगा हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ में आ गई, ये हमारा कर्व आएगा, दिस इज बी वर्सेस स्मॉल आर।
समझ गए? तो दोनों हमारे केसेस डिफरेंट हैं। पहले वाले में हॉलो हमारा कंडक्टिंग क्या था, सिलेंडर था, जिसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां था, सरफेस के ऊपर। और इस बार मेरे बच्चे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, बोलिए मेरे बच्चे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, ओवर इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसलिए इनसाइड फील्ड हमारी जीरो नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रही, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर, ये चीज मैंने आपको डिस्कस की। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। अब जो दो एप्लीकेशन कराएंगे उसमें एक 100% आती है। मैंने पहले ही कहा था इसकी सारी एप्लीकेशन मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे बच्चे, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड है क्या। समझिए मेरे बच्चे, पहले मैं बात करता हूं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। देखो दो तरीके से है, एक तो हम एयर कोर की बात करते हैं, इस तरीके की कॉइल, हेलिकल कॉइल आपने देखी होगी, या आप ऐसे कर सकते हैं कि एक हमने सिलेंडर ले लिया, ठीक है मेरे बच्चे, लाइक दिस सिलेंड्रिकल कोर। सिलेंड्रिकल कोर, और इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर की हमने क्या कर दी, दैट इज वायरिंग। तो दो तरीके के हो गए, इसे हम बोलते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इधर से करंट डाल दी, लाइक दिस, यहां करंट डाल दी, ठीक। ये हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट करेगा, ये दोनों जो हमारे एक्ट करेंगे एज मैग्नेट। क्यों भाई? समझिए मेरे बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो क्या बनेगा इसका फेस, साउथ। और अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये एंड क्या होगा, नॉर्थ। अब देखिए ये एंड क्या बनना है, ये क्या बनना है हमारा, दिस इज साउथ और दिस इज नॉर्थ। मींस इसमें दोनों पोल्स हैं, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। यहां भी अगर हम देखें तो दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। समझ गए? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर तो हमारी पैरेलल होंगी, ठीक है मेरे बच्चे, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बाहर जो हमारी होंगी वो कर्व टाइप में होंगी, लाइक दिस। लुक हियर, समझ रहे मेरे बच्चे, लाइक दिस। तो बाकी बहुत सारी और भी लाइंस है हमारी इस तरीके से, मींस नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ। मींस इनमें कहीं भी कट नहीं होगा। इट मींस क्या बेटा, कंप्लीट लूप फॉर्म करेंगी। और हम इन्हें क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये नॉर्थ एंड साउथ की तरफ क्या करेगा, पोल की तरफ जाके क्या होगा, स्टे करेगा। क्योंकि आप जानते हो अर्थ हमारी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करें तो इट विल स्टे अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मींस सोलेनॉइड जो हमारा होगा वो एक्ट करेगा कैसे बेटा, एज अ बार मैग्नेट। बात समझ में आ गई? तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है मेरा मेरे बच्चे, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, लाइक दिस। चाहे आप उस तरीके से बना दो या आप इस तरीके से बना दो, ओके, लाइक दिस। आपकी मर्जी है, चॉइस। ये आयरन कोर है, इसके अंदर क्या हमने डाला, आयरन कोर। और ये हमारा एयर कोर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई मीडियम नहीं है, एयर है, बस जस्ट कॉइल है हमारा। तो ये हमारा क्या है,
दिस इज द करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। हमें इसके बाहर भी फील्ड निकालना है और हमें इसके अंदर भी फील्ड निकालना है, हमें इसके एंड पे भी फील्ड निकालना है, और वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जरा यहां पे समझना, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से देखो करंट निकल रही है बाहर और यहां अंदर जा रही है, तो फिर ये सारे पॉइंट क्या हो गए? डॉट, और ये वाले क्या हो गए? क्रॉस। समझ गए मेरे बच्चे? तो इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गया? करंट कैरिंग सॉलिनॉइड क्या है, कैसे एक्ट करता है एज अ मैग्नेट, क्यों करता है? क्योंकि इसमें दोनों पोल्स होंगे, साउथ और नॉर्थ, इट में से बिहेव करेगा कैसे? बोलिए बेटा, एज अ मैग्नेट। तो देखिए मेरे बच्चे, कैसे निकालते हैं कि करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, क्या बेटा? solenoid. This is what? This is application 4. Application 4. ठीक है बेटा? तो ये हमारी क्या है? This is application 4. कैसे निकालते हैं पहले समझिए। मैंने कहा इसका डायग्राम बनाएंगे, बहुत छोटा सा बनाएंगे। ये है, देखिए यहां से आपने डॉट दिखाया था, करंट निकल रही थी, और यहां से क्रॉस क्योंकि करंट अंदर जा रही है। ठीक है मेरे बच्चे, ये एक्सेस है सॉलिनॉइड की। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए इसमें एक हम लूप ले लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, लाइक दिस, ये हमारा क्या है? दैट इज एम्पीरियल लूप। दिस इज व्हाट? एम्पीरियल लूप। मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, लाइक दिस। ठीक है, समझना, ये करंट है सारे। स्मॉल एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड, इन सोलेनॉइड। तो स्मॉल एन को हम n बाई एल भी ले सकते हैं, जहां पे l क्या है? टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। दिस इज व्हाट? करंट कैरिंग, क्या मेरे बच्चे? सोलेनॉइड। ठीक है, अब हमें निकालना है फील्ड। तो पहले हम लाइन इंटीग्रल ऑफ एम्पीरियल लूप निकालेंगे। पहले समझिए इसको, हम किसकी बात करते हैं? लिसन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान है, फॉर एम्पीरियल लूप, फॉर एम्पीरियल लूप। कौन सा है? ए बी सी डी। देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान है। फाई इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या होगा? एक एक पूरा कंसीडर करेंगे। ए से बी, बी डॉट डी एल, देखो फाई नहीं लेंगे क्योंकि लाइन है यहां पे। फिर बी से सी, बी डॉट डी एल। फिर सी से डी, बी डॉट डी एल, प्लस लास्ट पॉइंट डी से ए और बी डॉट डी एल। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत आसान है, कर लोगे। क्लोज का मतलब पूरे लूप का,
और ये हमारा 1 2 3 एंड 4। अब यहां पे जरा समझना, यहां पे डीएल इधर है, यहां डीएल इधर है, यहां डीएल इधर है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहां डीएल इधर है। ठीक है मेरे बच्चे, देखो एक नोट करके मैं डालता हूं यहां पे, आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी। क्यों होगी ये चीज हम डिस्कस करेंगे आपको। अब जरा देखिए, जब मैं ए बी की बात करता हूं, बी डॉट डीएल का मतलब क्या होता है पता होगा, बी डीएल कॉस थीटा। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें तो अंदर बी का डायरेक्शन क्या था, साउथ से नॉर्थ की तरफ था, वही डायरेक्शन किसका है, हमारा डीएल का है। तो थीटा क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। और अगर थीटा 0 आएगा तो बी डीएल कॉस 0 1 होता है, तो बी डीएल आ गया। इट मीन्स अगर हम इसको देखें तो बी तो बाहर आ गया और इंटीग्रेशन क्या आ गया, ए से बी, दैट इज डीएल। प्लस देखो इस वाले में बी इधर है, डीएल इधर है, परपेंडिकुलर, 0 हो गया। प्लस सीडी में बाहर फील्ड हमारी क्या है, 0 है, तो ये भी हमारा टर्म 0 हो जाएगा। प्लस इस वाले में फिर परपेंडिकुलर, डीएल इधर बी इधर, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास फाई इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या मिला, तो बी, और ये आप जानते हो टोटल लेंथ हमने एल मानी इसकी, और ये ब्रेथ बी है यहां से यहां तक, तो ये क्या होगा, बीएल। तो जो फाई इंटीग्रल बी डॉट डीएल आया वो किसके बराबर आया बेटा, डीएल के। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए बहुत आसान है, ये पॉइंट हम समझाने के लिए हमने लिखा था, तो ये पॉइंट हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे बच्चे, लगा दे एम्पियर सर्किटल, एम्पियर सर्किटल लॉ, पता है ना बेटा क्या होगा, ये आप जानते हो बी इंटू एल है, 5 ऑफ बी डॉट डीएल कितना होता है, म्यू नॉट सिग्मा। मैं लिख ही लेता हूं, फाइन बी डॉट डीएल, तसल्ली से समझना बेटा इसको। बी डॉट डीएल आप जानते हो, बीएल निकाला था, म्यू नॉट सिग्मा आई में ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है और ये लेंथ एल है, तो टोटल टर्न्स कितने हो गए, एन इंटू एन। एक टर्न में करंट आई है तो टोटल करंट कितनी हो गई, आई। तो एल से एल क्या हो गया, कट गया। तो जो बी अंदर हमारी आई फील्ड सोलेनोइड के, म्यू नॉट एन एल, समझ गए। ये आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, ठीक है मेरे बच्चे। देखिए एल एल कट गया, तो जो हमारी फील्ड आई वो म्यू नॉट एन एल, दिख रहा है, ठीक है। अब स्मॉल एन की वैल्यू रख दो, तो एक और फॉर्मूला आ गया अभी, म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, एक ही बात है। लेकिन ये दोनों चीजें जो आएंगी वो एयर कोर के लिए आएंगी, एयर कोर सोलेनोइड, किसके लिए आई, एयर कोर सोलेनोइड। अब देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान सी चीजें हैं। अगर हम एयर को रिप्लेस कर दें विद मीडियम से तो क्या होगा, तो बी डैश मीडियम होगा, तो हमारे पास म्यू नॉट म्यू आर और ऐड हो जाएगा एन आई, समझ गए मेरे बच्चे। या बी डैश म्यू नॉट म्यू आर और एन बाई एल इंटू आई,
तो बी डैश और इसमें रिलेशन क्या आया, म्यू आर इंटू बी, मीन्स बी डैश बढ़ जाएगी। मीन्स अगर हम एयर की जगह कोई मीडियम डाल दें, जैसे आयरन कोर डाल दें, तो सर्टेनली उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। थोड़ा सा पॉइंट हम और यहां पे डिस्कस करते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पे डिस्कस कर देते हैं बेटा। देखिए, जैसे हमने कहा था कि ये मान लो सोलेनोइड है, ये बाद में प्रूव करेंगे, इससे एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूव नहीं होगा ये एल लेंथ है। तो यहां पे जो हमने फील्ड निकाली है, समझ गए होंगे आप लोग, क्या निकाली थी, बी क्या निकाला, म्यू नॉट एन आई। ये इनसाइड है, इनसाइड सोलेनोइड, और वो भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ना, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, लाइक दिस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है मेरे बच्चे। अब एक चीज ध्यान देना, अगर हम एंड पे निकालें, एट वन ऑफ इट्स एंड, तो वन एंड पे हाफ हो जाएगी, तो एंड पे जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ म्यू नॉट एन। याद रखना, ये चीज हम प्रूव करके दिखाएंगे लेकिन अगले लेक्चर में, क्योंकि वो बायोट-सावर्ट लॉ से प्रूव होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ नहीं होगा, प्रूफ सिलेबस में है भी नहीं मेरे बच्चे। जहां पे स्मॉल एन, एन बाई एन ये रखना पड़ेगा। तो वन एंड पे निकाल दिया और अंदर निकाल दिया। एक चीज मैं अगर आपसे कहूं कि हमने कहा था कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो अगर हम पूरा एम्पीरियल लूप लें, देखिए मेरे बच्चे, ये एम्पीरियल लूप लें, पी क्यू आर एस, तो फॉर पी क्यू आर एस फाई इंटीग्रल बी डॉट डी एल कितना होगा, म्यू नॉट सिग्मा ई। समझ गए? तो इस केस में ये तो हमने बताया था बी इंटू एल आएगा और म्यू नॉट, और ये करंट आएगी जीरो। देखो, दो बाहर निकल रही है, दो अंदर, तो नेट करंट क्या हो गई हमारी, सिग्मा ई क्या हो गई, जीरो। तो एल तो जीरो है नहीं, इसका मतलब बी क्या होगा, तो आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी क्या होगी मेरे बच्चे, मेरी बात समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? श्योर। तो इस लेक्चर में बेटा दो ही एप्लीकेशन आ पाएंगी, क्योंकि आप जानते हो एप्लीकेशंस बड़ी हैं। तो जो बाकी हमारी एप्लीकेशन है उस पर कुछ हम प्रॉब्लम भी कराएंगे, ठीक है, इस पे बेस्ड, वो और एप्लीकेशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। आज इतना ही, ठीक है मेरे बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।